हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन पीएचपी इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बैकएंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 43। जी हाँ गाइस, तो हम लोग देख रहे पीएचपी माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल नंबर 43 एंड अगर अभी तक आपने बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे सो डोंट वरी गाइस, मैंने ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख चुका है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी आपको फ्री टाइम मिले जरूर देखिएगा। सो ऑलराइट गाइस, आपको मालूम है इससे पहले हमने समझा था व्हाट इज फंक्शन एंड देन हमने समझा फंक्शन पैरामीटर वर्सेस फंक्शन आर्गुमेंट्स और उसको हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। नाउ आज हम वही वीडियो को एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे और समझेंगे व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वैल्यूज इन फंक्शन इन पीएचपी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यूज मतलब क्या होता है। ऑलराइट, तो देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा वो कोड है जो मैंने अपने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे व्हाट इज फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स और उसको हम पीएचपी फंक्शन में किस तरीके से पास कर सकते हैं। राइट नाउ आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन इन पीएचपी। तो उसका क्या मतलब होता है, हमें मालूम है ये हमारा आर्गुमेंट्स है एंड वी ऑल्सो नो ये कि ये जो हम पास कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर पैरामीटर्स। सो गाइस, ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर एंड ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है उसको समझने के लिए गाइस मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो देता हूं कि लेट्स से कि आपको ऐसा सिनेरियो दिया गया कि आप कोई भी दो नंबर लो, रैंडम नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई करो एंड अगर बाय चांस आप भूल जाते हो दो नंबर पास करना एंड अगर आप सिर्फ एक नंबर पास करते हो देन उस समय एक कंडीशन होगा कि वो जो नंबर आप पास कर रहे हो उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आउटपुट आएगा वो आपको शो करवाना है। सिंपल, आप क्या करना है, आपको एक मल्टीप्लाई के लिए एक सिंपल सा फंक्शन लिखना है। जैसे मैंने इधर सम का फंक्शन लिखा है वैसे आपको मल्टीप्लीकेशन का एक फंक्शन लिखना है। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं हमने आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप दो आर्गुमेंट पास करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करते हो तो उसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा दैट आर्गुमेंट मल्टीप्लाई बाय 5। समझ रहे हो, तो इसमें एक चीज कॉमन है दैट इज 5। अगर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट या एक वैल्यू पास करो जब आप फंक्शन को कॉल करो तो उस समय जो भी नंबर आप पास करो उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो वो जो 5 है वो कॉमन आ रहा है, वो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो वो उसको हम कैसे कर सकते, देखिएगा इस बहुत सिंपल है। आई डोंट नो मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि नहीं क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल है। इसको मैं हटाता हूं, देखो सिंपल एक फंक्शन लिखता हूं क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल पास कर देता हूँ ए कॉमा $b, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से पैरेंथेसिस लिखता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डॉलर मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इस तरीके से लिख देता हूं इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ $a मल्टीप्लाई बाई $b, सिंपल इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एको में मैं क्या कर देता हूँ डॉलर मल्टीप्लीकेशन ये जो भी रिजल्ट है डॉट मैं कॉन्केटिनेट करूँ क्योंकि मुझे जो रिजल्ट है एक के नीचे एक चीज ना कि साइड बाय साइड। अब फंक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया है मल्टीप्लीकेशन का, अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि मुझे इसका आउटपुट दिखाई दे, ठीक है। मैं कोई भी दो रैंडम नंबर पास कर देता हूँ, लेट्स से 10,4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, आप गेस कर सकते हो ऑब्वियसली 10 into 4 दैट इज 40, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें डिफॉल्ट नहीं देखा, बेसिकली हम प्रीवियसली वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था वही देख रहे। इसको मैं इस तरीके से हटाता हूं, यहाँ पे ये htdocs तक हटा के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, परफेक्ट एंड बूम गाइस हमें 40 मिल गया, एकदम परफेक्ट है। उसी तरीके से गाइस अब मैं कितनी भी बार इसको कॉल कर सकता हूं, हमारा कंडीशन था आपको जिस भी रैंडम नंबर से कॉल करना है करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 22 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, इस तरीके से कंट्रोल एस से, तो हमें बैक टू बैक 3 आउटपुट मिलेंगे। अब डिफॉल्ट पैरामीटर का काम कब आएगा, देखिए लेट्स से कि गाइस आपने जल्दबाजी में एक वैल्यू देना भूल गया, आपने सिर्फ लिख दिया 4, तो देखो क्या होता है, लास्ट वाला आउटपुट पे ध्यान दो गाइस, आपको एक फैटल एरर आ रहा है, फैटल मतलब खतरनाक, ठीक है। सिंपल पूछा कि अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर, आर्गुमेंट काउंट एरर क्यों, क्योंकि आपने दो पैरामीटर पास किया तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई तो दो वैल्यू मिलेगी ताकि उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकूं। अभी फिलहाल आपने सिर्फ $a की वैल्यू तो दे दी, बट व्हाट अबाउट $b की वैल्यू कहां है, नहीं है। सो डिफॉल्ट पैरामीटर तब काम आएगा जब अब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको एक वैल्यू दे दूंगा 5। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि गाइस आपने यहाँ पे 10 और 4 पास किया तो 4 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ए के बदले तो ये ए के बदले तो ये 10 आ गया और ये जो $b की वैल्यू थी 5 वो यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दो वैल्यू पास कर रहे हो ना तो वो इसको ले लेगा। ये सिर्फ एक डिफॉल्ट है कि बाय चांस अगर आप गलती से भूल जाते हो दो वैल्यू पास करना तो ऑलरेडी बी की तो वैल्यू एक हमने सेट कर रखी है डिफॉल्ट वैल्यू, वो उसको ले लेगा। तो ये होता है आपका डिफॉल्ट। और इस तरीके से देखो अब 3 2 1 एंड बूम गाइस 4 5 20। उसी तरीके से अगर एक और बंदा वापस से भूल जाता है और वो यहाँ पे लिख देता है 6 सिर्फ,
एंड सेम देखो 6 5 जा 30, लेकिन कोई दूसरा बंदा आता है, ठीक है, उसको मालूम था तो वो यहाँ पे 4 और 6 पास कर देता है, कंट्रोल F6, तो लास्ट में क्या होगा 4 6 जा 24, ये देखिएगा 24 आए। तो डिफॉल्ट का ये बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको याद है तो ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर कोई गलती से भूल जाता है तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू देके रख सकते हैं ताकि आउटपुट के समय कोई एरर ना आए। सो दिस इज द यूज ऑफ योर डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैं हर बार बोलो फंक्शन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा फंक्शन के बारे में। एंड वंस अगर आप फंक्शन समझ गए तो गाइस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ उन सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। सो गाइस अगेन आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको भी हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको खुद से मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। और अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।